जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, इसके फेजेस कौन कौन से हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट किया कैसे किया जाता है, सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं ये चेक पॉइंट्स। उसके बाद सेल साइकिल और कैंसर में क्या रिलेशनशिप है, और हम ये भी देखेंगे कि एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स में सेल साइकिल में से किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सेल साइकिल का हम देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन की सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल को हम सिंपली लाइफ साइकिल ऑफ सेल भी कह सकते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। अब सेल साइकिल की जो फेजेस भी होती हैं, इसके अलावा इसकी टाइप्स में माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस और न्यूक्लियर माइटोसिस है। माइटोसिस और मियोसिस तो सेल डिवीजन की टाइप्स हैं, जिसमें एक इक्वेशनल डिवीजन है, दूसरी है रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है और मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है। अब हम देखते हैं कि ए माइटोसिस क्या होती है। ए माइटोसिस बैक्टीरिया की सेल डिवीजन को कहते हैं, जिसमें सेल विदाउट माइटोसिस डिवाइड होते हैं, इसलिए इसे ए माइटोसिस कहते हैं। इसे कैरियोस्टिनोसिस भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस को, कि न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है। न्यूक्लियर माइटोसिस फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर इन्वेलप एज इट इज इंटैक्ट प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर नहीं होता, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर ही सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, इसलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले हम सेल साइकिल का रिव्यू लेते हैं कि इसके फेजेस कौन कौन से हैं, और हम ये देखते हैं कि इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। पहले हम देखते हैं सेल साइकिल के फेजेस। दो फेजेस हैं मेन इसके। पहला इंटरफेज, इसे पहले नो ग्रोथ फेज भी कहा जाता था, स्टेशनरी फेज कहा जाता था, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से साबित हुआ है कि ये एक प्रिपरेटरी फेज है। इसके दौरान सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। इसके फर्दर 3 स्टेप्स हैं, G1 G2। उसके बाद है एम फेज, जिसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फेज भी कहा जाता है, जिसके दौरान सेल डिवाइड होता है। एम फेज को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के दौरान न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। इसके फर्दर फिर सब स्टेप्स हैं 4 कैरियोकाइनेसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद है साइटोकाइनेसिस, जिसके दौरान साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने इसमें किन चीज़ों को फोकस करना है, किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में स्पिंडल फाइबर का ओरिजिन कहाँ से होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में। उसके बाद हम देखेंगे कि सेल साइकिल के स्टेप्स क्या हैं, फेजेस कौन कौन से हैं, और उनमें कौन से इवेंट्स होते हैं। सेल साइकिल का माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, मियोसिस का लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, सेल साइकिल को कंट्रोल कैसे किया जाता है, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स क्या होती हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का सेल साइकिल में क्या रोल है, P53 प्रोटीन्स क्या होती हैं और ये सेल साइकिल में क्या काम सर अंजाम देती हैं। अब हम आते हैं सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ सेल्स भी हम इसे कह सकते हैं, या ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होती है, सेल साइकिल ऑपरेट होता है, वो बाइनरी फिशन के जरिए होता है। इसे हम ए माइटोसिस भी कहते हैं। फंजाई में न्यूक्लियर माइटोसिस होती है, जिसके दौरान न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट रहता है। यूकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस होती है। माइटोसिस मियोसिस के फिर फेजेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल डिवीजन क्यों एसेंशियल है। तो सेल डिवीजन लाइफ के लिए एक वाइटल प्रोसेस है, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के लिए ज़रूरी है। सेल डिवीजन के अब हम देखते हैं फेजेस। सेल डिवीजन के 4 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं। पहला है G1 फेज या स्टार्ट ऑफ ग्रोथ फेज, स्टार्ट फेज। ये माइटोसिस और
डीएनए सिंथेसिस के दरमियान का फेज है जिसमें सेल साइज में इंक्रीज होता है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल में आरएनए तैयार होता है और हर क्रोमोसोम में डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है। दूसरा फेज है एस फेज। एस फेज के दौरान डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होती है। जो G1 फेज में हर डीएनए मॉलिक्यूल में एक क्रोमोसोम प्रेजेंट था, अब ये डीएनए डबल हो जाता है। हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स बन जाते हैं। उसके बाद है G2 फेज। G2 फेज के दौरान डीएनए सिंथेसिस जो पहले हो चुकी होती है एस फेज में, इसमें सेल डिसीजन लेता है कि अब माइटोसिस कैसे होगी, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कैसे होनी है। सेल सेल डिवीजन में एंटर होने के लिए तैयार होता है, खुद को तैयार कर लेता है। उसके बाद है एम फेज, जिसके दौरान सेल मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। इसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होती है। अब हम देखते हैं कि G0 फेज क्या होता है। G0 पोस्ट माइटोटिक क्यूसेंट फेज है, जिसके दौरान सेल इनएक्टिव रहता है, सेल डिवीजन नहीं हो रही होती। बाद सेल सारी जिंदगी अपनी सिंथेसिस के बाद G0 फेज में रह सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट्स की तरफ कि सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं। तो सेल साइकिल में जो चेक पॉइंट्स हैं, ये सर्टन स्टॉप्स होते हैं चेक करने के लिए कि सेल साइकिल सही तरीके से ऑपरेट कर रहा है, एक स्टेप दूसरे स्टेप को बाईपास ना कर पाए और सेल साइकिल में कोई एरर ना हो सके। पहली है सेल साइकिल की फेज G फेज। ये डैमेज डीएनए की जो है वो एस फेज में एंट्री को स्टॉप करती है। दूसरी है एस फेज, जिसके दौरान डीएनए सिंथेसिस होता है, बेस पेयर जो होते हैं उनको एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि ड्रग और म्यूटाजेन से प्रोटेक्ट किया जाता है। तीसरी फेज है G2 फेज, G2 चेक पॉइंट। ये इंश्योर करती है कि हर चीज, हर जो बायोमोलिक्यूल है इंटर होना है एम फेज में, वो डिवाइड हो चुका है और जो डैमेज डीएनए था वो रिपेयर हो चुका है। G2 के बाद सेल एंटर होता है एम फेज में। अब हम देखते हैं रेगुलेशन कैसे होती है सेल साइकिल की। पॉल नर्स ने सेल साइकिल का जो कंट्रोल रेगुलेशन मैकेनिज्म डिस्कवर किया था 2001 में और उसे नोबेल प्राइज दिया गया था। उसने साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को दरियाफ्त किया था। साइक्लिन सर्टेन प्रोटीन्स हैं जो कि काइनेज एंजाइम से अटैच होती हैं। जब ये दोनों अटैच होती हैं तो सेल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जब सेल साइकिल स्टॉप होना हो तो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का जो कॉम्प्लेक्स बनता है दोनों के अटैच होने से, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और सेल साइकिल स्टॉप हो जाता है। सेल साइक्लिन की 3 मेन टाइप, 4 टाइप्स हैं मेन, A, B, D और E। मेचोरिटी प्रोमोटिंग फैक्टर जो सेल साइकिल को कंट्रोल करता है वो भी एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का कॉम्प्लेक्स है। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल किस तरह से होती है। कुछ माइटोजेंस यानी कि ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल टू सेल इंटरेक्शन के जरिए सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ये सेल की सरफेस पे स्पेसिफिक साइट पे बाइंड होते हैं और सेल साइकिल के जीन एक्सप्रेशन के जरिए सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल के दौरान मैलिग्नेंसी ट्यूमर फॉर्मेशन किस तरह होती है। पहले नंबर पे अगर कोई केमिकल एक्सपोजर हो जाए सेल को, जैसे कि नाइट्रोसोमाइंस, बेंजीन और यूवी रेडिएशंस, वायरल डीएनए, इनहेरिटेड डिफेक्ट्स वगैरह जो इंटर होते हैं, ये
डीएनए में म्यूटेशंस पैदा करते हैं। अब जो कैंसर होता है सेल डिवीजन के दौरान, उससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स देखते हैं। ऑन्कोजीन्स, ये म्यूटेटेड नॉर्मल सेलुलर जीन्स होती हैं जो कि ट्यूमर्स प्रोड्यूस करती हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स या P53 प्रोटीन्स होती हैं ये जो ट्यूमर फॉर्मेशन को सप्रेस करती हैं। डीएनए रिपेयर जीन्स डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म ऑपरेट करती हैं। एपोप्टोटिक रेगुलेटर जीन्स जो हैं ये एपोप्टोसिस को कंट्रोल करती हैं। सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कि माइटोसिस क्या होती है, इसे किसने डिस्कवर किया था। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसके दौरान डिवाइड होने वाले सेल्स में क्रोमोसोमल नंबर कांस्टेंट होता है, पेरेंट सेल के इक्वल रहता है। माइटोसिस को सबसे पहले 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लीमिंग ने ऑब्जर्व किया था सेल डिवीजन को स्टडी करते हुए। अब हम देखते हैं माइटोसिस के मेजर फेजेस कौन से हैं। माइटोसिस की 4 मेजर फेजेस हैं। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, चौथा है टीलोफेज। अब हम इन स्टेप्स की डिटेल्स देखेंगे। पहला है प्रोफेज जो कि माइटोसिस का लॉन्गेस्ट फेज है। प्रोफेज 90% टाइम लेता है माइटोसिस का। अब हम देखते हैं कि इसके दौरान प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है और न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपेयर हो जाता है। तीसरे नंबर पे क्रोमोसोम्स कंडेंस होके वाजे होना शुरू हो जाते हैं। माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो कंप्लीट प्रोफेज के एंड पे होती है। काइनेटोकोर मैच्योर होना स्टार्ट कर देती है और स्पिंडल फाइबर से अटैच होना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हम देखेंगे मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान काइनेटोकोर जो है वो क्रोमोसोम से अटैच हो जाती है और माइटोटिक स्पिंडल बनाती है। क्रोमोसोम्स को एक लाइन में मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज करती है। तीसरा फेज है एनाफेज। एनाफेज के दौरान सेंट्रोमेयर 2 में डिवाइड हो जाती है। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सिस्टर क्रोमाटिड्स को ऑपोजिट पूल्स की तरफ पुल करती हैं। दोनों पूल्स की तरफ सिस्टर क्रोमाटिड्स को खींचती हैं और हर पूल के पास, दोनों पूल्स के पास डॉटर सेल्स की डॉटर क्रोमोसोम्स की एक कॉपी पहुंच जाती है। एक जैसी जीन्स की हामिल आइडेंटिकल जीन्स रखने वाली कॉपी दोनों पूल्स पे पहुंचती है। उसके बाद है टीलोफेज जो कि प्रोफेज का रिवर्सल है। इसके दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनती है, न्यूक्लियोलस अपेयर होते हैं, क्रोमोसोम्स की डीकंडेंसेशन होती है और ये थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स अनफोल्ड होके क्रोमैटिन की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब ये सारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके होते हैं तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। एनिमल सेल्स में एक कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग या क्लेवेज फ्लो बनती है जो कि एक सेल को 2 में डिवाइड कर देती है, जबकि प्लांट सेल्स में एक सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट बनती है जो कि एक सेल को 2 में डिवाइड कर देती है। माइटोसिस के बाद हम आते हैं मियोसिस पे। मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो डॉटर सेल में हाफ रह जाती है। अब हम देखते हैं मियोसिस की अकरेंस के मियोसिस कहाँ पे होती है। माइटोसिस तो होती है सोमैटिक सेल्स में और ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती है, जबकि माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है और मियोसिस होती है सेक्स सेल्स में, जर्म सेल्स में, और रिप्रोडक्शन के लिए ये वाइटल होती है। अब हम मियोसिस को देखते हैं कि इसे
फर्दर किस तरह डिवाइड किया जाता है, इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मियोसिस 1 जो कि रिडक्शन डिवीजन है, 4 फेजेस होते हैं इसके, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। उसके बाद है मियोसिस 2 जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, जस्ट ये क्रोमोसोम्स की सेपरेशन के लिए होती है। इसमें स्टेप्स हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अब हम आते हैं प्रोफेज 1 की तरफ। ये जो है प्रोफेज 1 मियोसिस का लॉन्गेस्ट फेज है, जबकि हमने माइटोसिस में देखा था लॉन्गेस्ट फेज था मेटाफेज जो कि 90% टाइम ऑक्युपाई कर रहा था, 20 मिनट्स तक मेटाफेज होती रहती है माइटोसिस में। मियोसिस में प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट फेज है, जबकि मेटाफेज 1 मियोसिस में शॉर्टेस्ट होती है। प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस पेयर्स की शेप में बिहेव करते हैं। इसमें G2 फेज नहीं होता। इसको अब हम फर्दर डिवाइड करते हैं प्रोफेज 1 को लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस में। अब हम देखते हैं कि ये जो सब फेजेस हैं इनके दौरान क्या क्या होता है। लेप्टोटीन के दौरान क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होती है, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता है और क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब करीब आते हैं। क्रोमोसोम्स गेट क्लोजर टू ईच अदर। उसके बाद है जाइगोटीन। जाइगोटीन के दौरान साइनेप्सिस स्टार्ट होती है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे की होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं एक बाइवेलेंट या टेट्राड की शेप में एक दूसरे से अटैच होते हैं। पेयरिंग जो है ये हाईली स्पेसिफिक होती है और बाइवेलेंट या टेट्राड बनता है क्रोमोसोम्स का। अब हम आते हैं पैचिटीन की तरफ, जिसमें पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी होती है और क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है क्याल्मेटा फॉर्मेशन के दौरान और रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। पैचिटीन जो है कई दिनों, हफ्तों या सालों तक भी रह सकती है। पैचिटीन के बाद हम आते हैं डिप्लोटीन की तरफ। इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेपरेशन कंप्लीट नहीं होती। ये क्रोमोसोम्स क्याल्मेटा के जरिए एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं। उसके बाद है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस के दौरान क्रोमोसोमल कंडेंसेशन मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच चुकी होती है और इस दौरान सेपरेशन कंप्लीट होती है, लेकिन क्रोमोसोम्स एटलीस्ट वन पॉइंट पे यूनाइटेड रहते हैं। डायाकाइनेसिस के दौरान न्यूक्लियोलाइड डिसअपेयर हो जाते हैं। अब हम आते हैं मेटाफेज। प्रोफेज के बाद आएगी मेटाफेज 1 जो कि मियोसिस की शॉर्टेस्ट स्टेज है। मेटाफेज 1 के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज होती है, काइनेटोकोर फाइबर्स ओरिजिनेट होती हैं और बाइवेलेंट को इक्वेटर पे अरेंज करती हैं, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बनाती हैं। सिस्टर क्रोमाटिड जो हैं वो एक यूनिट के तौर पे बिहेव करते हैं। एनाफेज 1 के दौरान काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होती है, पोलर फाइबर जो है वो इलांगेट होती हैं और इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को रिस्पेक्टिव पूल्स की तरफ खींचती हैं। ये रिडक्शन फेज है। उसके बाद टीलोफेज स्टार्ट होती है। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई जो हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं और न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ। टीलोफेज के दौरान ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होती है। उसके बाद हम आते हैं मियोसिस 2 की तरफ, जो कि टीलोफेज 1 के बाद स्टार्ट होती है और बिल्कुल मियोसिस माइटोसिस की तरह है। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। इसमें 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 के दौरान क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड होते हैं और माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं। क्रोमोसोम
जो है मेटाफेज 2 के दौरान इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं। एनाफेज 2 के दौरान सिस्टर क्रोमाटिड्स अपार्ट मूव करके रिस्पेक्टिव पूल्स की तरफ जाते हैं और टीलोफेज 2 के दौरान 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं और रिस्पेक्टिव पूल्स पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिनमें हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो पेरेंट सेल से हाफ होता है। अब हम देखते हैं मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। मियोसिस के दौरान हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर होती है जो कि रिकॉम्बिनेशन पैदा करती है, नेचुरल सिलेक्शन में हेल्प करती है और न्यू जीन्स की जो है प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, वेरिएशंस प्रोड्यूस करती है। एवोल्यूशन की बुनियाद है मियोसिस। इसके अलावा अगली नस्ल में क्रोमोसोम्स का कांस्टेंट नंबर मेंटेन करती है। अगर माइटोसिस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती तो अगली नस्ल में क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो चुका होता, लेकिन मियोसिस के जरिए हाफ क्रोमोसोम एग से और हाफ मिलते हैं स्पर्म से, तो दोबारा एन नंबर जो है वो 2n नंबर रिस्टोर हो जाता है। अब हम देखते हैं मियोसिस के दौरान गलतियां। मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेग्रीगेशन में फेल हो जाते हैं और काफ़ी सारी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें सिंड्रोम्स हैं। इसके अलावा एबॉर्शन भी मियोटिक एरर्स की वजह से पैदा होता है। इसमें डाउन सिंड्रोम है जिसमें ट्राइसोमी होती है, पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, मेटा फीमेल सिंड्रोम और लाइन फिल्टर सिंड्रोम शामिल हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस क्या होती है। एपोप्टोसिस में सेल कमिट्स टू सुसाइड, सेल खुदकुशी करता है, सेल श्रिंक होता है और एपोप्टोटिक एंटीबॉडीज बनाता है। नेक्रोसिस में सेल डेथ होती है ड्यू टू टिश्यू डैमेज। ये था हमारा आज का टॉपिक, माइटोसिस, मियोसिस और सेल डिवीजन पे। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। मज़ीद बायोलॉजी बॉटनी लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।